दिन गप्पे मारते रहते हैं। चलो आओ हम खेलने चलते हैं। और उस दिन के बाद जानवर जानने लग गए कि उनका मालिक कौन है, और तो और वो मुझे बलदेव कहने लगे, यानी कि जंगल का राजा। एक दिन पहले मैंने अपनी नई बंदूक से शिकार किया। उसके बाद मैं कुछ बंदरों से मिला। उनके सरदार ने मेरे सम्मान में शानदार खाने का आयोजन किया था। देखने लायक समा था, यकीन करो। बंदरों ने तुम्हें क्या खिलाया होगा? केले ही खिलाए होंगे ना? नहीं, उन्होंने केले नहीं खिलाए, शायद खिलाए भी हो, पर एक दो से ज्यादा नहीं। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहूंगा कि बंदरों ने मेरी अच्छी खासी सेवा की थी। बड़ा स्वादिष्ट खाना था, मीठा और लाजवाब। मैंने बनाने का तरीका पूछा तो उन्होंने कहा कि ये राज की बात है, पर मेरी बंदूक को देखकर डर गए और माफी मांगी, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो जंगल के राजा से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कृपा करे अपने राज्य में हमें शांति से रहने दे, दया कीजिए, हम शिकार करने में आपकी मदद करेंगे। यही वजह है कि शिकार से मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यकीन मानो, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। मैं जानता हूँ कि मेरी बातों पर कुछ लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। अच्छा, जंगल के राजा हो तो बंदरों के साथ खाना खाया, तब तो तुम बंदरों की भाषा भी जानते होगे। ठीक कहा ना? सही कहा। अगर आप जानवरों की भाषा समझ सकते हैं तो आप उस बच्चे को भी समझ सकते हो जो संजय के परिवार में आया हुआ है। हाँ, उसे समझना तो बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। जानते हो, मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ, वो बहुत काम आ सकता है। मुंबई शहर में एक सर्कस लगा हुआ है जहाँ नए कलाकारों को बहुत काम मिलता है। इस लड़के की बदौलत हमें बहुत पैसा मिल सकता है। ये बात तो सही कही तुमने, बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा, पर मुंबई जाने का रास्ता कई महीनों से बंद है। मेरी मानो तो अभी चुप रहो। बिल्कुल सही। ओहो, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे दूध पीने का समय हो गया और मैं यहाँ गप्पे मार रहा हूँ। हाँ, ये लो पियो। देखो, देखो, मैंने कितना अच्छा बनाया। हाँ, मेरा भी कितना अच्छा है। खत्म कर दो। मोगली, तुम दूर रहो, दखल मत दो। वाह, बहुत अच्छे। वो क्या है ऊपर? उसे पतंग कहते हैं मोगली। वो पतंग है। हाँ, बहुत अच्छे। पतंग उड़ रही है। हाँ, पतंग उड़ रही है। हाँ, उड़ रही है। पतंग ऊंची हवा में उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। बहुत अच्छी हवा में उड़ रही है। ऊंची उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। मारो 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 इसको। अरे दगल लगा। मारो गिरा दे, गिरा दे। मारो 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 छोड़ो मत इसको। छोड़ना नहीं इसको। खत्म करो। जल्दी पटक दो। मारो मारो। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे। चलो चलो। मारो मारो जीत जाओ। दबा दो सब तुम्हारे साथ। अरे राधा, कैसा है तुम्हारा जंगली दोस्त? देखो, बिल्कुल बंदर दिखता है। नहीं, पेड़ों पे कैसे झूलते हैं? राधा, बोलो क्या करें? कुछ नहीं मोगली, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे ठहरो राधा, इतनी जल्दी क्या है? ये क्या मजाक है? शर्म नहीं आती? डर गई क्या? हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि हमारे साथ खेलने के बजाय तुम इस गंदे लड़के के साथ क्यों घूमती हो? पता है मेरे दादाजी क्या कहते हैं? कहते हैं इसे किसी भेड़िए ने जन्म दिया है। सही मायने में देखा जाए तो ये लड़का है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। जिस दिन ये भेड़िया बिगड़ गया ना, तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा राधा। ये क्या मजाक है? तुम्हारे दादाजी को शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए। तुम चुप रहो। नहीं पसंद राधा। हाँ? कुछ सुना तुम लोगों ने?
जंगली लड़का बोलने लगा। ए जंगली, चिल्लाओ मत, हम जानते हैं तुम मनुष्य नहीं हो, हमसे बात मत करो, समझे? हाँ, तुम चांद की तरफ देखकर चिल्लाओ जैसे हमेशा चिल्लाते हो। राधा, नदी पर चलते हैं, यहाँ बहुत शोर है, चलो। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे ए, तुमने उसे हाथ कैसे लगाया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जंगली लड़के। नहीं, नहीं, क्या मुझे छोड़ दो, जंगली लड़के मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, अरे छोड़ दो। माफ करना मोगली, मेरे कारण बिना वजह वो लड़के तुमसे लड़े। घबराओ नहीं, वो पागल है, वरना लड़ते नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? इस गांव से तो जंगल अच्छा है। वो लड़के खेल रहे थे, बिना वजह के लड़ने लगे। ना समझ है, बिना वजह लड़ना कोई अच्छी बात है? नहीं, लड़ाई बहुत बुरी होती है। अच्छा किया मोगली, अब वो कम से कम तुम्हारे साथ लड़ेंगे तो नहीं। मोगली, मोगली, मोगली। मैं तुमसे नहीं जीत सकती। उठो मोगली, सपना देख रही हो क्या? जब तुम सोए हुए थे तो देखो मैंने क्या बनाया। कहना तो। हाँ। देखो, ये क्या हो गया? क्या कैसे हो ये गया? क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? निकालने की कोशिश करो। देखो गाड़ी फंस गई है। मदद तो मोगली, रुको। भाई निकलना। कितना चलो खींचो, चलो भाई। अरे भाई चलो, अरे जोर लगाओ। आजा, चलो, हो गया, बस और जोर से। चलो तुम कर सकते हो, चलो अब चलो, आ जाओ, बस थोड़ा सा। क्या कहा? अरे ये क्या हो रहा है? बेवकूफ, मेरी सारी सब्जियां खराब कर डाली। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था क्या? अब खड़े क्यों हो? जल्दी निकालो इसे। बस अभी निकालता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बर्बाद करने की कोशिश। चलो खींचो दोस्त। बलदेव चुप हो जाओ। बदमाश, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे कैसे निकालना है। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, जाने दो इसे, मूर्ख कहीं का। कमाल हो गया। सच निकाल दिया भाई, फिर उसने घोड़ा निकाल दिया। वो समझदार है। हाँ। हाँ, सामान कैसे निकाले? अरे कैसे कोशिश
पाएगा। है लेकिन छोटा है। बस क्या है? मैं छोटा बच्चा उसे नहीं लगे। अरे अरे बहुत पता नहीं चलो बच्चे फिर से कोशिश करो। देखा अरे क्या नीचे गिर। देख कैसे पागल ठहरो मोगली, मैं भी आती हूँ। आओ आओ रामचंद्र। इनसे मैं भी मदद करता हूँ। बताओ भला। जोर लगाओ मोगली। लगा लो। खींचो रामचंद्र, जोर लगाकर खींचो। और जोर से। हाँ, आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि ताकत लड़का बहुत है। ताकतवर है, लेकिन कितना खींच पाएगा देखते हैं। अरे वाह, लड़का तो बहादुर है। अरे वाह, अरे आ गया वो तो कर रहा है। ये तो खरीदेगा लग रहा है। और जोर से खींचो। ताकतवर लड़का लगता है। बहादुर के साथ साथ समझदार भी कर दिया मांगा। मैं इसने देखा अरे वाह गाड़ी निकल गई। क्या काम किया इसने? क्या वाह वाह वाह, शानदार अरे काम। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे नीचे उतारो मुझे। अरे कोई मुझे अच्छा किया। आओ राधा, घर चलें। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। और फिर मोगली एक हाथ से धक्का देकर गाड़ी को किनारे तक ले आया, फिर दूसरा हाथ लगाकर गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल दिया। पर असली मजा तो तब आया जब मोगली ने बलदेव को ऊपर उठा के गधे पर बैठा दिया और एक ऐसी लात मारी तो गधा बलदेव को लेकर पहाड़ की तरफ भाग गया। ठीक है, बहुत मजाक हो गया बेटी। ये कहानी मैं तुम लोगों से 3 बार सुन चुका हूँ, अब बस भी करो। तो क्या हुआ? मुझे अभी नहीं सोना। क्यों ना हम सब लोग मिलकर कोई अच्छा गाना गाएं? नहीं राधा, बहुत रात हो गई है, अब हम सबको आराम करना चाहिए, समझ गई तो? मोगली तुम्हें भी। अरे मोगली, क्या कर रहे हो तुम? तो इस आईने के साथ क्या खेल रहे हो बेटा? अभी सोने का समय है, चलो हाथ धो लो। धोलू, मैं साफ हूँ, नहाया था तालाब में। चलता हूँ। शुभ रात्रि राधा। शायद कभी ऐसा दिन आएगा कि मोगली साबुन से नहाएगा और बिस्तर पर सोएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उसने अपनी सारी जिंदगी जंगल में काटी है। उसके तौर तरीके सब कुछ जंगल में रहने वालों जैसे। तो मैं उसे बदल दूंगी। मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। देखना, एक दिन वो हमारे बेटे किस्नू जैसा बन जाएगा। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम मोगली को अपने बेटे किस्नू की तरह प्यार करने लगी हो, लेकिन उस पर दबाव मत डालना, वरना वो फिर भाग जाएगा। क्यों संजय? मुझे भी इसी बात का डर है पिताजी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोगली यहीं रहे और उसे हम प्यार से कुछ सिखा सके। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। कभी कभी सोचता हूँ मोगली किश्नू का ही दूसरा जन्म है, उससे काफी मिलता जुलता है, और मोगली वहीं से आया है जहाँ पे अपना किश्नू खो गया था। मैं समझ रहा हूँ संजय, तुम मोगली को अपने बेटे किश्नू की तरह ही पालोगे। वैसे तुमने बताया कि मोगली की आंखें किश्नू से ज्यादा गहरी हैं। इसका मतलब वो किश्नू नहीं हो सकता। नहीं, वो किस्नू नहीं हो सकता, पर मोगली किस्नू की जगह आकर हमें खुशियाँ तो दे ही सकता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमें खोई हुई खुशियाँ दे दी। ठीक कहती हो, होता वही है उषा जो किस्मत में लिखा होता है। हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बेटी दी है उसने हमें। तुम ठीक कहते हो। चलो अब सो जाएं।
आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आओ चलो अब, बघीरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बघीरा यहाँ? हाँ, यहीं बांस के जंगल में, गांव के किनारे। चलो जल्दी करो। अच्छा, मुझसे आगे निकल गए। बघीरा! मोगली, बघीरा! बघीरा! अरे अरे मोगली, छोड़ो छोड़ो मोगली, मैं तुम्हारी तरह बच्चा थोड़ी हूँ, छोड़ो मुझे। बड़ी खुशी हुई तुमको देखकर, पर ये तो बताओ कि तुम गायब कहाँ हो जाते हो? क्या कर रहे हो आजकल? हाँ बताओ मोगली, माँ और सारा झुंड तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता है। हमने सुना है कि तुम किसी लड़की से मिलते हो और इसीलिए गायब रहते हो, लेकिन तुम्हें जंगल से इतनी दूर इस गांव में रहने की क्या जरूरत थी मोगली? क्या तुम हमें छोड़कर आदमियों के साथ रहना चाहते हो? क्या हमसे दिल भर गया है? क्या जंगल के दोस्तों से तुम खुश नहीं हो मोगली? नहीं अकड़ू, ऐसी कोई बात नहीं फिर है। क्या बात है मोगली? शेर खान मनुष्यों पर हमला करने लगा है और मेरे कारण उसने मेरी दोस्त राधा पर भी हमला किया। रुक जाओ शेर खान, मैं देखता हूँ इसे हुजूर। मेरे पीछे आओ। वाह लैला मजनू, फिर राधा के दादाजी आगे बढ़े। अच्छा तो ये बुढ़ा भी शेर खान से लड़ना चाहता है। वैसे तो तुम मेरी एक वक्त की खुराक भी नहीं, लेकिन मोगली को पाने के लिए मैं तुम्हारा भी शिकार करता हूँ। शेर खान, अब मेरी बारी है। या! याद रखना, ये घाव बहुत भारी पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राधा के दादाजी काफी बुरी तरह जख्मी हो गए थे, इसलिए उन्हें गांव ले आना पड़ा और तभी से मैं राधा के घर में हूँ। अच्छा अच्छा, अब सारी बातें मेरी समझ में आ गई। हाँ, तो इसीलिए शेर खान तुमसे बदला लेने के लिए घूम रहा है। कल ही वो तुम्हारे बारे में हर किसी से पूछ रहा था, याद है अकड़ू? हाँ, और हमने उसकी आंख पर घाव भी देखा है। पर तुम ये बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? खैर मुझे नहीं पता, पर मुझे जंगल की बहुत याद आती है, लेकिन मुझे मनुष्य के तौर तरीके भी सीखने हैं। क्यों नहीं, और तुम्हें जानना भी चाहिए। मैंने बलू से बात की थी। सच पूछो तो हम दोनों का यही विचार है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब मनुष्यों के साथ रहना ही पसंद करोगे, लेकिन उस वक्त तुम्हें उनके तौर तरीके सीखने में बड़ी परेशानी होगी। यही अच्छा मौका है सीखने का। हाँ बात तो सही है, पर हम अकेले रह जाएंगे मोगली। लेकिन तुम्हारे साथ तो माँ है, पकड़ू है, अरे पूरा का पूरा झुंड है तुम्हारे साथ। और इसके अलावा मैंने तो सुना है आजकल तुम किसी के साथ घूमते फिरते हो। क्या? तुम कैसे जानते हो बघीरा? अब तो सारे जंगल को पता है। बड़ी खुशी की बात है। कैसी है वो? वो अच्छी है। और वो तुम्हारी दोस्त राधा, क्या वो भी बहुत अच्छी है मोगली? वैसे तो छोटी है, पर बहुत ही ज्यादा शरारती है। अच्छा, तो बलू और मेरी बात सच निकली। अब तो तुम अच्छी तरह से सीख सकते हो, लेकिन हम में से कोई हर रोज तुमसे मिलने आया करेगा तुम्हारी खैरियत जानने के लिए। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हमें तुम्हारी याद बहुत आएगी मोगली, लेकिन तुम्हारे लिए यही रहना ही ठीक है। हाँ मोगली, तुम चाहे जंगल में रहो या गांव में, हम तुम्हारे भाई हैं। हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा मोगली। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अकड़ू। माँ को मेरा प्यार देना। अकेला, सारू, लाला, बलू का, कीची और जंगल के सभी दोस्तों को मेरा प्यार देना। हमेशा खुश रहो मोगली।
और जोर लगा कर संभल कर। अरे बहुत मजा आने वाला है। अच्छा सा अरे वाह। अरे राधा, राधा, राधा! बोलो गणेश, क्या बात है? हाथी वाला तमाशा कर रहा है और फिर दादाजी हमें कहानी सुनाएंगे। आओ चलो देखते हैं। मुझे नहीं जाना। ओ चलो ना राधा, हमारे सारे दोस्त भी वहाँ गए हैं। अच्छा? राधा, पहले तुम हमेशा मेरे साथ और दोस्तों के साथ घूमती थी, पर जब से वो जंगली लड़का आया है तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन मुगली भी साथ चलेगा। अरे उसे क्यों ले चलोगी? कोई मजा नहीं आएगा। मालूम है, सब कहते हैं वो जानवर है, और फिर उस दिन उसने मेरे दादाजी की भी कितनी बेइज्जती की थी। अगर तुम उसके बारे में ऐसा बोलते हो तो मैं नहीं चलती। अरे रुको, अगर तुम उसके बिना नहीं आ सकती तो उसे भी ले आओ। ये हुई ना बात। मोगली चलो चौपाल पे हाथी देखने चलते हैं। सचमुच बड़ा मजा आएगा वहाँ पर। तुम्हें हाथी पसंद है ना मोगली? हाँ, जंगल का हाथी मेरा दोस्त है। मार कर दिया भाई। डर भी नहीं लगता। क्या बात है? क्या बात है? फिर से। ये क्या बकवास है? मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। बताओ मोगली, क्या जंगली हाथी इन हाथियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं? हाँ बिल्कुल, और मैं तो एक को जानता भी हूँ जो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ? सुनो साथियों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब बलदेव अपनी कहानी सुनाएगा, एक अजीबोगरीब कहानी जिसका एक एक लफ्ज एकदम सही है, सच्चा है। कहानी सुनाते हैं। हाँ चलो, हमें सुनना चाहिए। सुनाओ ना। शांत हो जाओ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो पहले मैंने किसी को नहीं सुनाई। पहले मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो घने जंगल के बीच में गए हैं? कोई भी नहीं? ठीक है, फिर सुनो सब। जंगल बीचों बीच बहुत सुंदर है। वहाँ चारों तरफ बड़े बड़े बंदर पहरा देते हैं, किसी को भी अंदर घुसने नहीं देते। मगर मैं बलदेव उन बंदरों का जीवन दाता हूँ, इसीलिए वो मेरे लिए मदिरा लाते हैं। मेरे दोस्तों, जरा सोचो उस मदिरा के बारे में। बहुत स्वादिष्ट, जिसे कोई एक बार पी ले तो कभी ना भूले। विश्वास नहीं होता, ऐसा हो सकता है कुछ? ये तो बहुत ही मजेदार कहानी है। और सुनाओ। अच्छा तो बताओ तुम सब, जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? शेर, हाथी, घड़ियाल, मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, ये सब तो ताकतवर जानवर हैं, पर असल में खतरनाक कोई और है। अच्छा, असल में सबसे खतरनाक है शैतान, जिसके मुंह से आग निकलती है। उसका सर शेर का और धड़ मगरमच्छ का होता है। उसके पीठ पर चील के पंख होते हैं। ऐसा कौन सा अरे
और हाँ, आदमखोर शेर के बारे में तो तुम सब जानते ही हो, जो गांव में घुस आता है। इसीलिए जानते हो ना, क्योंकि उस आदमखोर शेर पर 5,000 का इनाम है। इनाम? यदि तुम उस आदमखोर शेर को मारो तो ये इनाम तुम्हें मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, और सिर्फ मेरे दादाजी ही शेर को रोक सकते हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये जानवर सिर्फ हमारे ही गांव में हमला क्यों करता है, कहीं और क्यों नहीं जाता? कारण ये है कि शेर में गांव के सबसे दुष्ट आदमी की आत्मा रहती है, पूरण दास की आत्मा, जो पिछले साल मर गया था। उसकी आत्मा शेर के शरीर में घुसकर हमसे बदला ले रही है। मैं साबित कर सकता हूँ। तुम सब जानते हो पूरण दास के माथे पे घाव का निशान था, यही सबूत है। शेर के माथे पर भी घाव का निशान है। क्या सच में? अब क्या करेंगे? इसमें हंसने वाली बात क्या है मोगली? पर ये कितना मजेदार है। बलदेव दादा कुछ नहीं जानते। बकवास मत करो, दादाजी यहाँ पर सबसे ताकतवर आदमी हैं। तो क्या बलदेव की कहानी झूठी है? हाँ, वो कहानी झूठी है। फिर से कहो तो। दादाजी उसने मुझे मारा, दादाजी, दादाजी उसने मुझे मारा। जंगली मगरूर लड़के, तुमने मुझे झूठा कहा। ऐसा क्यों कहा तुमने? समझते क्या हो खुद को? आपकी कहानी झूठी है, बिल्कुल झूठी। क्या तुम्हारी ये मजाल? कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसका मुंह शेर का, शरीर मगरमच्छ का और पंख चील के हो ही नहीं सकता। और बंदरों की कहानी भी झूठी है, समझे? बंदर बड़े आलसी बंदर? होते हैं, वो मदिरा नहीं बनाते। तो तुम्हारी कहानी झूठी है। तुम्हें क्या मालूम? तुम कुछ नहीं जानते। मैंने खुद बंदरों की बनाई हुई मदिरा पी है। शेर खान की कहानी भी झूठी है। शेर खान? हाँ, वही आदमखोर शेर जो जंगल के किसी कानून को नहीं मानता। जंगल का कानून? अरे देखो ये क्या कह रहा है, क्या मजाक है। ये कह रहा है कि जंगली जानवर कानून का पालन करते हैं। सच कहता हूँ, जंगल का भी एक कानून होता है। जंगल का कोई भी जानवर बिना किसी वजह से मनुष्य पर हमला नहीं करता, मगर शेर खान कानून को नहीं मानता, इसलिए जंगल में सभी जानवर उससे नफरत करते हैं। ये जंगली लड़का सोचता है कि मैं मूर्ख और झूठा हूँ। हाँ, शेर खान की बाईं आंख तो मैंने जख्मी की थी। झूठ बोलना बंद करो। ये झूठ नहीं है, मैंने भोला दादाजी के चाकू से शेर खान पर हमला किया था। सच कहता हूँ। मोगली सच कह रहा है, मेरे कारण इसने शेर खान से लड़ाई की। मेरे दादाजी भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। बस करो, मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। दोस्तों, मैंने जो भी कहा वो सब सच है। जंगली लड़के, अगर तुम अपने आप को इतना ताकतवर कहते हो तो उस आदमखोर शेर को पकड़ते क्यों नहीं, और अकेले ही पकड़ना। नहीं मोगली। ठीक है, मैं उसे पकड़ूंगा। तभी सबको पता चलेगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था, और जिसे तुम इनाम कहते हो वो मुझे मिलेगा। अगर तुम जीत सको तो, मगर याद रखना, मैं तुम पर निगरानी रखूंगा। हम भी देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। यदि तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कहने ऐसे में था? तुम बहुत पछताओगे जंगली लड़के।
अब तुम्हारी बारी, वैसा ही करना जैसा मैंने किया था। हाँ? लो लो। डरते क्यों हो? कोशिश नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? डरो नहीं, डरपोक कहीं के। ये लो, दोबारा कोशिश करो। मोगली, तुमने मुझे सिखाने के लिए यहाँ बुलाया था, इसलिए आया हूँ। ठीक कहा ना मैंने? बुलाया था ना? इसीलिए मैं सीखना चाहता हूँ। दादाजी, शेर खान से लड़ने के लिए इसे आपकी मदद की जरूरत है। आप इसे लड़ना सिखाएंगे ना? मोगली, बलदेव बहुत बदमाश आदमी है। वो तुमसे बदला लेना चाहता है। तुमने उससे झूठा कहा था ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात मानो तो अब इस बात को भूल ही जाओ। नहीं दादाजी, मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि शेर खान आपके और राधा के साथ साथ मेरा भी बहुत पुराना दुश्मन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मोगली। बलदेव की बंदूक के बिना उस आदमखोर शेर को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। शायद आप ठीक कहते हैं। मैं किसी और रास्ते से उसे निपटूंगा। मुझे अब की मदद की जरूरत है दादाजी। एक तो आप मुझे अपना चाकू देंगे और दूसरा आज से आप मुझे लड़ना सिखाएंगे। लो, फिर से कोशिश करो। मैं अब क्या करूं दादाजी? बेटी, अब तुम जाकर उसे सिखाओ कि आग को कैसे जलाया जाता है। अच्छा दादाजी। मोगली, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। देखो मोगली, देखो आग जल गई। अरे वाह, देखो तुमने कर दिखाया। संभल कर बेटे, तुमने आग जला ही ली आखिर। चिक्की, तुम हटो यहाँ से। घबराओ मत चिक्की। देखो मोगली, मैं क्या करती हूँ। लो, अब तुम्हारी बारी है। जानती हूँ तुम डर रहे हो, लेकिन फिर कोशिश करो। डरो नहीं मोगली, थोड़ा और आगे बढ़ो। कोशिश करो मोगली।
तरीका नहीं है मोगली। ताकत से ही सब कुछ नहीं होता। इसे अच्छी तरह पकड़ो और उसके बाद घुमाओ, ऐसे। दादाजी आप ठीक तो है ना? तो अब तुम्हारी बारी है। शाबाश मोगली। या। इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर पाता। चलो अब तुम्हारी मशाल के लिए अच्छा पेड़ ढूंढते हैं। ये देखो मोगली, हमें जो पेड़ चाहिए वो मिल गया। बिल्कुल यही। इसमें आग नहीं लगती, मैं यही ढूंढ रहा था। ये बहुत ही काम की चीज है। अब इसे उठा लो और घर ले चलो। अब चलो मोगली, राधा हमारा इंतजार कर रही होगी। चिक्की, अरे अब ये कहाँ चला गया? सोने दो चिक्की। अकड़ू, तुम्हारे लिए खबर है। क्या? हाँ, शेर खान तुम्हें ढूंढ रहा है। मुझे लगता है उसे मालूम है कि तुम यहाँ हो। सच में? वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब समय आ गया है और मैं तैयार हूँ। आने दो सामने, फिर देखता हूँ कौन जीतता है।